चुनाव आयोग ने बिहार में 8.5 लाख अधिकारियों की तैनाती की। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए आयोग ने लगभग 8.5 लाख कर्मियों को तैनात किया है। मतदान कर्मी, पुलिस अधिकारी, मतगणना कर्मी आदि शामिल हैं। भारत और चीन पुनः सीधी उड़ानें चालू करेंगे। अक्टूबर 2025 से कोलकाता ग्वांझौ मार्ग पर सीधे विमान परिचालन शुरू होगा। यह कदम दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंधों में नरमी का संकेत माना जा रहा है। चिराग पासवान ने लिया सीट बंटवारे का अंतिम अधिकार। 28-30 सीटों पर सहमति की अटकलें। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की बैठक में तय किया गया कि चिराग पासवान ही सीट बंटवारे पर अंतिम फैसला लेंगे। 28-30 सीटों का दायरा रखे जाने की चर्चाएं हैं। एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर सहमति लगभग पक्की। पहली सूची 13 अक्टूबर को सूत्रों के अनुसार गठबंधन दलों के बीच गतिरोध खत्म होने की ओर है और एनडीए की पहली उम्मीदवार सूची 13 अक्टूबर को जारी होने की संभावना जताई जा रही है। जम्मू कश्मीर वैष्णो देवी यात्रा फिर शुरू। 3 दिन के बंदी के बाद मौसम में सुधार के चलते श्रद्धालुओं को पुनः मार्ग खोल दिया गया। यात्रा क्रमशः सुचारू हुई। ओडिशा सरकार टैगोर के पुरी निवास को बनाएगी। संग्रहालय प्रसिद्ध कवि रविंद्रनाथ टैगोर के पुरी आवास को पुरातात्विक महत्व देते हुए सरकार उसे संग्रहालय में बदलने की योजना बना रही है। दिल्ली चीन सीधी उड़ानें 5 साल बाद बहाल। भारत सरकार ने घोषणा की है कि लंबी अवधि के बाद पहली बार भारत चीन के बीच सीधी फ्लाइट सेवा पुनः शुरू की जाएगी। विकसित भारत बिल्डाथन पंजीकरण की अंतिम तिथि बढ़ी। छात्रों के लिए राष्ट्रव्यापी हैकाथन विकसित भारत का पंजीकरण अब 11 अक्टूबर तक बढ़ाया गया है। दिल्ली पुलिस ने अंतर्राज्यीय हेरोइन तस्करी रैकेट ध्वस्त किया। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें एक महिला भी शामिल है। लगभग RS4 करोड़ मूल्य की हेरोइन जब्त की गई। मध्य प्रदेश में खतरनाक कफ सिरप विवाद। विपक्ष ने सरकार पर बच्चों को प्रभावित करने वाले कफ सिरप की वास्तविक संख्या छिपाने का आरोप लगाया। स्वास्थ्य व्यवस्था की संवेदनशीलता पर सवाल खड़े किए गए। राशन कार्ड, आधार, वोटर आईडी से मतदाता सूची सुधार का सुझाव। उच्चतम न्यायालय ने चुनाव आयोग को सुझाव दिया है कि मतदाता सूची सुधार हेतु आधार, राशन कार्ड व वोटर आईडी को विचार में लिया जाए। आंध्र प्रदेश में 7 छात्र आत्महत्या के शिकार। इंटरमीडिएट परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद 7 छात्रों ने अपनी जान ले ली। यह घटना राज्य में शिक्षा संबंधी दबाव को उजागर करती है। रोशन पंजाब योजना की शुरुआत। पंजाब सीएम भगवंत सिंह मान और केजरीवाल ने 5000 करोड़ की बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर योजना शुरू की, जिसका लक्ष्य 24 घंटे बिजली सेवा देना है। राजस्थान गहने गहकार केंद्र बनाने की अपील। राजस्थान के सीएम ने प्रवासी राजस्थानियों को राज्य को विश्व के रत्न एवं गहने हब बनाने में योगदान देने का आग्रह किया। बिहार HM की सीटों को लेकर बीजेपी में मतभेद। बिहार में हम पार्टी ने 15 सीटों की मांग की है, जिससे गठबंधन में खिंचाव की खबरें सामने आई हैं। उत्तर प्रदेश कॉलेज और प्रवेश की जांच का आदेश। यूपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य भर के कॉलेजों में पाठ्यक्रम व प्रवेश प्रक्रिया की जांच का निर्देश दिया। केजरीवाल घोषणा के बाद बिजलीपतियों में हल्की नाराजगी। रोशन पंजाब योजना की घोषणा के बाद कुछ बिजली उपभोक्ताओं ने शुल्कों व सप्लाई की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए हैं। स्थानीय रिपोर्ट। चुनावी वादे। विकास और स्वास्थ्य पर जोर। कई राज्यों में आने वाले चुनावों के मद्देनजर राजनीतिक दल विकास, स्वास्थ्य व आधारभूत सुविधाओं को मतदाताओं को वादा कर रहे हैं। राज्यपालों के चयन पर राजनीतिक सलाह मशवरा तेज। केंद्र सरकार ने राज्यपालों की नियुक्तियों पर क्षेत्रीय दलों से भी परामर्श शुरू किया है।